तो नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आप जिस समय देख रहे हैं उस समय को कंसीडर करके हमारा ग्रीटिंग लें। और ये हमारा दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं और हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं आज जो शायद आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, और सोचा भी होगा तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हर एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं आपकी डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा जो आज का, वो है स्पॉटलाइट इल्यूजन। तो स्पॉटलाइट इल्यूजन क्या होता है, ये मैं और मेरा कलीग यश इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो स्पॉटलाइट इल्यूजन है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, और किस तरह से एक डिलीमिया में फंसा हुआ है एक इंसान। तो हम इस कन्वर्सेशन को इस तरह से रखेंगे कि पहले हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी को कैटेगराइज करेंगे कि हम किस तरह से उस चीज़ को आपके सामने दर्शा रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे उसका मेन पॉइंट आपको दिखाएंगे, और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करके इस पूरे फॉर्मेट को ख़त्म करेंगे। तो बाकी थोड़ा पार्ट यश चालू करेंगे। स्पॉटलाइट इल्यूजन बेसिकली नॉर्मल चीज़ है। एक पर्सन होता है जो अपने ही एक जोन में रहता है। मतलब किस तरह से जोन में रहता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं तो हमको लगता है कि जो सामने विराट कोहली खेल रहा है वो हमको ही देख रहा है। ये हमारा एक स्पॉटलाइट इल्यूजन होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, तो उसके सामने बहुत सारी जनता होती है और वो उस पर्टिकुलर जनता को देखता है, ना कि मेरे को देखता है। लेकिन वहां पर बैठा हुआ हर इंसान अपने आप को एक स्पॉटलाइट इल्यूजन के तौर पे देखता है कि भाई मैं ही हूं यहाँ पर, और वो अपने आप को इस तरह से महसूस करता है कि वो इस दुनिया का सबसे महान इंसान है, और वो इस इल्यूजन में फंसा हुआ है। थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ करेंगे आप, क्योंकि ये टॉपिक जो आपने आज उठाया है बहुत ही नया है, बहुत कम लोगों ने सुना है, जिसमें से मैं भी हूँ कि मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। तो इल्यूजन, स्पॉटलाइट इल्यूजन को थोड़ा सा और समझाएं, ऐसे जैसे कि आप दूसरों को समझाएं। मतलब ऐसा है, देखो कि स्पॉटलाइट इल्यूजन जैसे कि मान लो आप हैं, ठीक है, आप कॉलेज, अपन अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आप, चलो मान लीजिए आप मेस जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप मेस के डोर को एंटर करेंगे तो आपको एक अलग से अपने आप में एक अलग चीज सोचेंगे आप कि मैं ही हूं, मेरे को सब बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है सबका, और वो अटेंशन रहता है कि आप जैसे ही गेट में एंटर करते हो और अपना जो पहला पिलर आता है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो इतना सा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर आप अपने आप को एक ज्यादा सुपीरियर पर्सन महसूस करते हैं, और वो सुपीरियरिटी ही स्पॉटलाइट इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप जैसे कॉफी पीने बैठ रहे हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपको देख रहा है या फिर वो पर्टिकुलर इंसान आपको देख रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा देखे या फिर बहुत ज्यादा मतलब आपको बता सके, क्योंकि हर इंसान, मतलब जैसे कि मैं हूं और मेरे सामने जो बैठा है उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है। उसका पर्सपेक्टिव होता है कि अरे यार बैठा है नॉर्मल, अपन भी सेम पर्सपेक्टिव अपना होता है भाई, कि अगर मान लो कोई सामने कॉफी पी रहा है तो अपन उसको नॉर्मल देखेंगे, यहाँ बैठा है और खत्म हो जाता है। लेकिन अपन उस पर्टिकुलर स्पॉटलाइट इल्यूजन के तौर पर हम ऐसा देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्पेशल है, और हम उस डिलीमा में फंस जाते हैं कि अरे मैं ही इंपॉर्टेंट पर्सन हूं उस पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे कि मान लो अगर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि भैया साहब हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करते हैं रोज, तो हम वो स्टोरी सिर्फ एक बार वो व्यक्ति देखता है और वो टच करके और हटा देता है, बार बार उसको पता भी नहीं कि तुमने क्या स्टोरी डाली है। लेकिन हम उस स्टोरी को बार बार देखते हैं और फिर हमको लगता है, हम सुपीरियर फील करते हैं, और हम बार बार देखते हैं किस किसने देख लिया। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने देख लिया तो हमको लगता है कि उस वो पर्टिकुलर पर्सन वही फील करता है उस स्टोरी के बारे में जो हमने पुट करी है, जो हम फील कर रहे हैं। लेकिन वो सामने वाले बंदा या बंदी जो भी देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट को, वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है उसके लिए, वो सिर्फ हमारे लिए इम्पैक्टफुल है। तो हम एक बहुत ज्यादा डिलीमिया में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हम एक बोलते हैं ना सेल्फ सेंट्रिक जोन में फंसे हुए हैं, जिससे बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान इस डिलीमा में फंसा हुआ है कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सामने वाला इंसान मेरे को ही देख रहा है, मेरे को ही, मतलब मैं सुपीरियर फील करता हूं अपने आप को हर समय। मान लो कि मैं यहाँ पर अमृतसर का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा हूँ, अपन हेरिटेज मार्केट है वहां पर वॉक कर रहे हैं। अब मान लो कि
तुमको लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मैं चल रहा हूँ तो मेरे जूते अच्छे हैं या फिर मेरे कपड़े अच्छे हैं या फिर मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे चलने का स्टाइल अच्छा है, तो उस पर्टिकुलर चीज में आप सोचोगे कि जो अगल बगल वाले लोग हैं वो आपको ही देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। सेम चीज एक दूसरा पर्सन है वो भी चल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया, लेकिन आप उस चीज को उसको नॉर्मल देखो कि हाँ भाई आया एक बंदा और वो निकल गया। सेम गोस विथ अस ऑल्सो, मतलब हम भी उसी जोन में जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल जोन होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। हमारा जोन होता है भैया कि हमको लगता है कि हम स्पेशल प्रिविलेज्ड पर्सन है, हमें बचपन से यह महसूस होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में सब नॉर्मल पर्सन है, ना कोई किसी को देखता है ना कोई किसी के साथ वैसा होता है कि अरे हाँ ये मेरे को देख रहा है तो मेरे को सुपीरियर फील हो रहा है। तो ये स्पॉटलाइट इल्यूजन है जो हर बंदा इस इल्यूजन में फंसा हुआ है। क्योंकि जैसे कि एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको कि मैं बैठा हुआ हूँ एक क्या बोलते हैं मॉल में। अब मैं मॉल में बैठा हुआ हूँ और मैं 3-4 दुकानों को देख रहा हूँ और एक मैं पर्टिकुलर मैंने जो खाना, मैं मान लो फूड कोर्ट में बैठा हुआ, मैंने ऑर्डर करा है और फिर मैं उसको खाने को खा रहा हूँ और मैं आसपास देख रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि सामने वाले ने मेरे को देखा। तो अब आप क्या मतलब आप आपके जोन से क्या देखेंगे कि अरे हाँ यार मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ या फिर मैं कुछ सुपीरियर पर्सन हूँ इसलिए मेरे को वो सामने वाला पर्सन देख रहा है। लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है कि वो बस एक नजर मार रहा होता है इधर से उधर बस, और कुछ ज्यादा होता नहीं है उसमें। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर नजर मार के हट जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपने मन में एक बहुत ज्यादा डिल्यूमा बना लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो ये स्पॉटलाइट इल्यूजन है जो बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। ये लोगों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मतलब हमको पता भी नहीं है कि हम इस डिल्यूजन में फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा तरीके से। तो ये पर्टिकुलर चीज है जो स्पॉटलाइट इल्यूजन को दर्शाती है। तो क्या अभी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जैसे बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करते हैं आप स्पॉटलाइट? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं तो अभी हम ये महसूस कर सकते हैं कि जैसे हम हमारे हॉस्टल ब्लॉक से यहाँ पर चल के आए हैं। क्या लेके आए हैं? हम ट्राइपॉड लेके आए हैं शूट करने के लिए। तो अभी हम पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या सोच रहे हैं कि हम ट्राइपॉड लेकर आए हैं तो लोग हमको देख रहे होंगे। अच्छा, तो उस डिल्यूजन में हम किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई अपने को देख रहा होगा। हम सीधा चल के आए और यहाँ पर आकर शूट कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी लोगों ने हमें नहीं देखा होगा? देखा है, बात अलग होती है, लेकिन हम उस अलग डिलीमिया में है कि हम अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन पे देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं सोच रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऐसा सोचते हैं। अच्छा। लेकिन हर इंसान ऐसा सोचता है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब इंसान इस चीज को सोचता ही सोचता है। अच्छा, हाँ, मतलब हर इंसान अपने आप को सुपीरियर फील करता है बचपन से। मुझे नहीं पता कि वो क्वालिटी कैसे डेवलप हो गई खुद में। शायद हम जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं उसी तरह से ये चीज ग्रो हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से ही एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, तो हमको हर चीज खुद से मिल चुकी है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम अपने आप को सुपीरियर पहले से मानते हैं कि हमको हर चीज अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि अब ऐसा हुआ है कि हम जैसे ही एक रियल वर्ल्ड में आते हैं तो दुनिया बहुत अलग होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हर इंसान सेम डिलीमिया से बाहर निकला है अपने घर से। हर व्यक्ति सुपीरियर समझ के बाहर निकला है और अब वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा बाहर, क्योंकि वो एक डिलीमिया में फंसा हुआ है कि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पोजीशन में। मान लो कि हम बैठे हुए हैं एक बड़े से हॉल में, सेमिनार हॉल में, ठीक है, और वहां पर जज बैठे हुए हैं। मतलब जज बोल सकते हैं अपन, या फिर हमारे जो गेस्ट हैं वो बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टर वगैरह जो भी बोल सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं कि वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम वहां पर बैठे हुए हैं। तो हम भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ऐसा लगेगा कि एक लाइट चल रही है ऊपर से और वो हमको कवर कर रही है। हम वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन होता नहीं है कुछ, क्योंकि सभी जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और उनके लिए
किसी को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और ना वो इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो हमको देख पाए या उस चीज को महसूस कर पाए। लेकिन हम समझते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर वो थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं, मान लो सामने वाला जो भी वहां पर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है, तो वी फील लाइक कि हाँ यार ही स्माइल्ड एट मी, मतलब वो शायद मेरे को रिमेम्बर करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो वहां से चला जाता है, उसको हम याद भी नहीं होते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पे हम अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मतलब उस इंपॉर्टेंट पर्सन की नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मैं ही हूँ। वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस इल्यूजन की वजह से हम अपने माइंड सेट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हाँ, कुछ बाहर मतलब कुछ अलग सोचने से, कि एक्चुअल में जो है नहीं सिनेरियो, हम उसको अपने सबकॉन्शियस में सोच के बैठे हैं और बाकी एक्शंस को अपने रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये मेरे को जो लगता है कि ये वाला ज्यादा लोगों में नहीं है, होगा, मैं आपकी बात मैं नहीं बोल कह रहा रहा हूँ कि ये 99% लोगों के मन में डिलीमिया है, हमको महसूस नहीं होता है। हाँ, तो कभी जिस भी बंदे को नहीं महसूस नहीं होता उसे हाँ। पता कैसे चलेगी वो ऐसा सोच रहा है। ऐसे आपने एग्जांपल दिया था कि कैंटीन के अंदर घुसने वाला, हाँ। तो उसको कैसे मतलब कैसे लगेगा उसको कि सुपीरियर फील कर रहा है वो? मतलब ऐसा होता है कि सुपीरियर फील करता नहीं है, सुपीरियर फील करता नहीं है ना, हमको पता चलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम सुपीरियर फील करते हैं। अब लेकिन मैं अपना एग्जांपल हाँ। देता हूँ कि अगर मैं कैंटीन के डोर से अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा आसपास मेरे कौन बैठा है ना, लेकिन मेरा जानने वाला कौन बैठा है, तो वो वो पोर्शन को आप स्पॉटलाइट इल्यूजन में कैसे एक्सप्लेन करो? हाँ ठीक है, तो जैसे कि आप अंदर घुस रहे हो से लेकर आपने बताया पिलर तक, सिर्फ वो इतनी सी डिस्टेंस पे आप स्पॉटलाइट इल्यूजन बहुत ज्यादा फील करते हो। लेकिन जैसे ही आप उस पर्टिकुलर पिलर से उधर चले जाते हो तो आप ढूंढते हो कि कौन मेरा जो सबसे करीबी इंसान है वो बैठा हुआ है, ताकि मैं उसके साथ जाके मेरी सीट शेयर कर सकूं। उस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले जब आप वहां उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हैं, उस डिस्टेंस पे आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि मेरे को किसके पास बैठना है। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप ये देखना चाहते हैं कि मतलब कौन मेरे को देख रहा है, मतलब देख रहा है सिर्फ इन द सेंस वो नहीं कि मेरे को देख ही रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन समझेंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जांपल है वो मैं इसका, अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें, दूसरे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही इस पर्टिकुलर कॉलेज में, दूसरे कॉलेजेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने एक सिनेरियो देखा था, उसमें क्या बताया गया था कि हमारा जो ब्रेन है वो एक दरवाजे को एक नए डायमेंशन की तरह देखता है। और जब भी बहुत बार, मतलब ये बहुत जनरल एक्सपीरियंस है जो बंदे करते हैं, कि वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे निकलते हैं और जो दिमाग में रख के आते हैं वो भूल जाते हैं, है ना, और फिर दूसरे दरवाजे से वापस आते हैं, उनको चीज़ याद आ जाती है। तो इस वाले में कोई स्पॉट साइड इल्यूजन कैसे करेगा? मतलब अगर हमारा दिमाग जो है वो हर दरवाजे को नए डायमेंशन में देखता है और बिल्कुल सोचता है कि इट्स न्यू स्टार्ट, है ना, तो उस टाइम पे बंदा खुद को ही प्रोसेस कर रहा होता है, तो वहां पे वो स्पॉटलाइट इल्यूजन का पार्ट कैसे बना है? एक बार वो क्वेश्चन बताएंगे आप? मतलब अगर कोई बंदा एक दरवाजे से क्रॉस करता है, तो वो उसके दिमाग में रहता है कि वो एक नए डायमेंशन में गया, ठीक है, उस नए डायमेंशन में चीजें नहीं स्टार्ट होंगी, तो वहां पे वो एक्सपीरियंस करेगा या फिर स्पॉटलाइट इल्यूजन एक्सपीरियंस? नहीं, वो वहां पर एक नया ही पर्सपेक्टिव देखेगा सबसे पहले, क्योंकि स्पॉटलाइट इल्यूजन तब होता है जब हम बहुत ज्यादा उस जोन में होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमको वहां पर जाके बहुत ज्यादा मतलब फेमस होना है, फिर प्रिविलेज्ड फील करना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट इल्यूजन फील करते हैं, हम फील नहीं करते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में बन जाता है वो सिनेरियो। तो अब जैसे कि आपने बताया कि भैया सा मतलब हम एक पर्टिकुलर गेट को क्रॉस कर रहे हैं और फिर वो नया डायमेंशन खुल चुका है, ठीक है, तो अब नया डायमेंशन जैसे कि मान लेते हैं हम कि एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन है, ठीक है, वो उसने शायद उसकी बहुत सारी जिंदगी जी ली है, जिसमें उसने मतलब बचपन से लेके अब तक एक बहुत ज्यादा डिल्यूशन में जिया है वो जिंदगी, लेकिन अब वो एक नया पर्सपेक्टिव फील करना चाहता है। तो मान लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव फील करने के लिए उसने वो एक पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन करता है, जैसे कि मान लो उसने उसकी जिंदगी में कभी गिटार नहीं सीखा, तो वो जाता है गिटार क्लासेस में, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सिर्फ उसके माइंड में क्या होता है कि मुझे गिटार सीखना है। जैसे ही वो गिटार सीख जाता है, 60 साल का बंदा, सॉरी बंदा नहीं बोल सकते उनको, एक 60 साल का व्यक्ति उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे वो सीख जाता है, मतलब शायद उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, और सीखने के बाद जब वो
किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहता है तो उसको फिर फील होगा कि हाँ, अब मैं अगर बजा रहा हूँ गिटार तो सारे लोगों का अटेंशन मेरे तरफ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं घूमने के लिए कश्मीर गया था, तो वहाँ से मैं दिल्ली आया था और मैं सीपी पे बैठा हुआ था। अब सीपी पे बैठा हुआ था तो मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में एक लड़का था, वो गिटार बजा रहा था और शायद सीपी में अलाउड नहीं होता गिटार बजाना। और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक नॉर्मल सी पैंट्स पहनी हुई थी और उसने उसके और फिर वो नया डायमेंशन खुल चुका है। ठीक है, तो अब नया डायमेंशन जैसे कि मान लेते हैं हम कि एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन है। ठीक है, वो उसने शायद उसकी बहुत सारी जिंदगी जी ली है, जिसमें उसने मतलब बचपन से लेके अब तक एक बहुत ज्यादा डिल्यूशन में जिया है वो जिंदगी, लेकिन अब वो एक नया पर्सपेक्टिव फील करना चाहता है। तो मान लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव फील करने के लिए उसने वो एक पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन करता है। जैसे कि मान लो उसने उसकी जिंदगी में कभी गिटार नहीं सीखा, ठीक है, तो वो जाता है गिटार क्लासेस में, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सिर्फ उसके माइंड में क्या होता है कि मुझे गिटार सीखना है। जैसे ही वो गिटार सीख जाता है, 60 साल का बंदा, सॉरी बंदा नहीं बोल सकते उनको, एक 60 साल का व्यक्ति उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे वो सीख जाता है, मतलब शायद उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, और सीखने के बाद जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहता है तो उसको फिर फील होगा कि हाँ, अब मैं अगर बजा रहा हूँ गिटार तो सारे लोगों का अटेंशन मेरे तरफ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं घूमने के लिए कश्मीर गया था, तो वहाँ से मैं दिल्ली आया था और मैं सीपी पे बैठा हुआ था। अब सीपी पे बैठा हुआ था तो मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में एक लड़का था, वो गिटार बजा रहा था और शायद सीपी में अलाउड नहीं होता गिटार बजाना। और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक नॉर्मल सी पैंट्स पहनी हुई थी और उसने उसके स्नीकर्स पहने हुए थे और उसने गॉगल्स लगा के रखे थे और कैप पहनी हुई थी, और वो वहां पर बैठकर उसका गिटार बजा रहा था। लेकिन उसके माइंड का सिनेरियो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। उसका माइंड का सिनेरियो था कि मेरे हाथ में गिटार है, मैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहा हूँ, मतलब मैंने गॉगल्स लगा रखा है, तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था वो। तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को देखना चाह रहा था कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, कि वो सोच रहा था कि लोग मुझे देखें। लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम पे, मैंने उसको महसूस करा कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज महसूस कर रहा है, लेकिन लोग उसके सामने से जा रहे थे, उसको नोटिस भी नहीं कर रहे थे कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। अच्छा, तो सेम सीनरी होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो तो क्या सोच रहा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सोच रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो लोग मुझे देख रहे होंगे क्योंकि मैं गिटार बजा रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए लोग मेरे को देख रहे हैं, या फिर मेरी टी शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए लोग मेरे को देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो तो, क्योंकि अब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अपने आप को सुपीरियर फील करूँ, लेकिन वो जो पर्टिकुलर बंदा था, जो गिटारिस्ट था, वो वहां पर बैठा है, वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, उसको नॉर्मल बजाना आता है, लेकिन वो बैठा है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर डिल्यूजन में बैठा हुआ है वहां पर और वो अपने आप को सुपीरियर फील कर रहा है। तो वो स्पॉटलाइट इल्यूजन हम बोलते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हम आकर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड महसूस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक ऐसा बंदा बनना चाहता है हर व्यक्ति कि मैं बहुत ज्यादा एक डिलीमिया में हूं, मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूं। वो बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट करता है लोगों को, अफेक्ट भी करता है इन लॉन्ग रन, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है खुद से, हाँ खुद से, और फिर जब उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अपने आप को बहुत ज्यादा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि अरे यार दिन बहुत ज्यादा गंदा हुआ मेरा। तो मतलब इससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बंदा ज्यादा स्पॉटलाइट इल्यूजन का शिकार हो जाता है, वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से इस परेशानी में आ जाता है कि उसको लगता है हर टाइम पे कोई बंदा मुझे क्यों नहीं देख रहा, इवन दोस्तों हमेशा से कोई नहीं देख रहा होता, बट उसको ये इल्यूजन रहता है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा, कि यार कल तक तो सब सही था, सब मेरे से बात कर रहे थे, सब मेरे साथ अच्छे थे, सब मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन आज अचानक क्या हुआ, बल्कि सबकी होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, सबकी नजरों में सेम रहता है। तुम रियलिटी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, हाँ, कि रियलिटी में भी कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमको ये पता करना बहुत जरूरी है कि
हम इतने ज्यादा स्पेशल नहीं हैं जितना हमको लगता है। हम सिर्फ एक सिनेरियो में फंसे हुए हैं कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो उस चीज को समझना चाहिए हम लोगों को कि हम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को इंपॉर्टेंट मानना भी चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए मानना चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रियलिटी चेक मिलना चाहिए हमको कि हम इंपॉर्टेंट किस पर्टिकुलर फैक्टर में हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम हर समय अपने आप को एक इंपॉर्टेंट पर्सन मान के चलते हैं और हम समझते हैं कि सेंटर हो जाता है। हाँ, सब हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा अटेंशन हमको मिल जाए। तो अटेंशन में जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे तो फिर हमारा जो मेंटल डिसबैलेंस होगा वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। बाद में ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाता है। हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब अभी चल रहा है, किसी को हो भी रहा है तो उसे पता नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब उसको रियलिटी चेक मिलेगा अकेले रहने का, है ना, तब वो उसको रियलाइजेशन होगा। उस टाइम पे उसकी मेंटल हेल्थ और उसका जो अंदर से फ्रस्ट्रेशंस वगैरह हैं या जो भी इमोशनल चेंजेस होंगे वो सब निकल के आएंगे। और वहाँ पे इशू हो सकता है किसी बंदे के बिहेवियर में, किसी मेंटल पर्सन के बिहेवियर में। मतलब वो घोस्टिंग वाला पीरियड होता है ना, अपने को लगता है कि अरे सबने मेरे को एकदम घोस्ट कर दिया। घोस्ट नहीं होता है, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करने लग जाते हो। तुम सिर्फ एक ऐसी दुनिया में हो जहां पर हर इंसान का एक किरदार है और वो इंसान सेम तुम हो, सेम वो है, सेम इधर वाला व्यक्ति है, सेम उधर वाला व्यक्ति है, लेकिन हर इंसान अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस करने के लिए, अपने आप को स्पेशल बताने के लिए पता नहीं कौन सी इस दुनिया में फंसा हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम कहीं पर बैठे हुए होते हैं, एक बंदा या बंदी, मतलब अगर मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ या फिर लड़के के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तो अगर हम किसी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो ऐसा होता है कि जैसे अगर हम सेम, हमारे ही कैंपस का एग्जांपल लेते हैं, हम सेम कैंपस में घूम रहे हैं, अगर कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, तो ऐसा होता है कि बार बार व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को बार बार दिखेगा रहता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर हमको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा एक दूसरे बंदे को कि अरे यार ये मेरे को बार बार दिख रहा है, या फिर अरे यार ये मेरे को बार बार दिख रही है। लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है उसके पर्सपेक्टिव से उसको लगेगा कि अरे ये मेरे को पसंद करता है या फिर ये मेरे को पसंद करती है। ये रॉन्ग इल्यूजन है। हाँ, तो ये इल्यूजन होता है जो लड़के को भी होता है और लड़की को भी होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में तो कुछ और ही होता है। हाँ, रियलिटी में कुछ और होता है। ये भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब सब वो सिर्फ क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे को, और उस पॉइंट पे दोनों के मन में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि अरे ये मेरे को स्टॉक कर रहा है या फिर ये मेरे को स्टॉक कर रही है। तो ऐसा होता नहीं है रियलिटी, कोई किसी को स्टॉक नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब वो जो एक पॉइंट होता है वो अलग पॉइंट होता है, लेकिन जो रियलिटी होती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो शायद रोज बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, देखते हैं, दिख जाते हैं, शायद हम किसी के साथ वर्बली इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लेकिन हम जो नॉन वर्बल चीजें होती है, हम जैसे चलते चलते किसी को देख लेते हैं, तो वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को वैसा महसूस करता है कि मैं बहुत ज्यादा, अगर वो अपने लड़के की पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो लड़की देखेगी कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, और फिर वो अपने आप को वैसा महसूस करेगी। और अगर सामने वाला, हमारी आदत होती है कि हम एक पर्टिकुलर इस नजरिए से इस नजरिए तक देखते हैं, उस नजरिए में जितने लोग आते हैं उन सब में से पता नहीं कौन वो बंदा होगा जिसको ऐसा लग जाएगा कि अरे यही मेरे को देख रही है या फिर यही मेरे को देख रहा है। तो वो बहुत ज्यादा अफेक्टिंग होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। हाँ, मतलब वो ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी, होता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, पर एक्चुअल में होता है। हाँ, मतलब अरे बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। बिल्कुल, रियलिटी चेक मिलना चाहिए, और वो टाइम पे मिलता है तो बंदों को पता चलता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होना है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद इस टॉपिक पर आज तक किसी ने बात करी नहीं। तो इसको, वीडियो को आप कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे? मतलब मैं कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि मैं ऑडियंस से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये स्पॉटलाइट इल्यूजन फेस करा है, तो बताएं किस तरह से फेस करा है। और आप अपने आप को बहुत ज्यादा रियलिटी चेक दें कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो रियल सिनेरियो में एक्सिस्ट करता है या फिर रियल सिनेरियो में एक्सिस्ट नहीं करता है। एक रियल जोन अलग होता है, एक नॉन रियल जोन अलग होता है। हम अभी तक एक नॉन रियल जोन में अपने माइंड सेट को रख कर बैठे हुए हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने मेंटल
माइंड थॉट जो भी है उसको संजोएं, उसको रीएग्जामिन करें और समझें। हर व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अगर वो अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मैं स्पॉटलाइट इल्यूजन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि ना हम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सामने वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको कैसा लगता है कि स्पॉटलाइट इल्यूजन होता है या नहीं होता है। थैंक यू।